आसान सा टॉपिक है, कठिन उनके लिए है जिन्होंने जिसको समझ में नहीं आएगा। आसान उसके लिए है जिसको समझ में आ जाएगा। अब समझना आप लोगों ने है। तो देखिए, हाउ यू विल स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्री। क्या मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का? सबसे पहले आप इसका जो मीनिंग है उसको समझें। ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारा 3 वर्ड से मिलकर के बना है, ट्राइगोनमेट्री। ये मतलब है इसका। देखिए, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब साइड, पॉलीगन है ना, हेक्सागन, हेप्टागन उसके अंदर भी आता है। मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इस वजह से जो हमारे पास जो इसका मीनिंग निकल के आता है वो क्या है कि किसी भी 3 साइड का मेजरमेंट। और 3 साइड हमें मालूम है कि कौन से जो पॉलीगन में होती है वो ट्रायंगल में होती है। यदि ट्रायंगल से रेलिवेंट कुछ हमने अब इसमें लर्न करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज जस्ट द स्टडी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की स्टडी है, लेकिन ट्रायंगल की स्टडी जैसे हमने की है, ट्रायंगल का हमारा चैप्टर था उसके अंदर की थी, लेकिन उससे कुछ हटके है, कुछ अलग है। अब देखिए क्यों हमें ट्रायंगल इसके ट्रिग्नोमेट्री की हमें जरूरत पड़ी है। तो उसके लिए हम 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कहता है कि मान लीजिए ये बिल्डिंग है हमारी AB, इसकी कुछ हाइट है और एक आदमी है जो इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। मान लेते हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना, ये x मीटर है, कितनी भी है मेजर हम कर सकते हैं। तो क्या हम इसकी हाइट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं? इस बिल्डिंग की हाइट के कैलकुलेट करने का एक तो तरीका ये हो सकता है कि भाई इसके ऊपर जाइए, छत के ऊपर चढ़िए और भाई यहाँ से आप लोग कुछ भी वेट के साथ इस पे रस्सी वगैरह कुछ लटका दीजिए, उस रस्सी को नाप लीजिए। दूसरी ये है कि भाई इसकी जो बिल्डिंग के जो स्टोरीज है उनको काउंट कर लीजिए। अगर वो सेम इसकी हाइट की है तो भाई उनको आप एक स्टोरी को मेजर करके उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाउ मेनी स्टोरीज आर देयर। तो ये कुछ एक तरीके हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है कि भाई आपको इसके ऊपर ना तो चढ़ने की जरूरत है, ना ही आपको इसको मेजर करने की जरूरत है। केवल हमें एक ये एंगल बता दीजिए बस। अगर हमें केवल ये एंगल मालूम है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बड़ा ही मतलब बड़ा आसान है फिर तो ये। तो इस तरीके से देखिए, आपने देखा होगा कि whenever the very high building are constructed or the flyover or any we can say the large scale जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हम कभी भी उसकी हाइट है या उसकी जो हम कह सकते हैं कि विड्थ है वो मेजर हम नहीं करते हुए कभी भी हम देख सकते हैं। तो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो इस तरीके से होती है। तो हम इसमें पाते हैं कि देखिए, जब आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप जाते हो तो आप कभी भी आपको उसको ये नहीं मिलेगा कि कोई इंस्टेप लेकर के उसकी हाइट को मेजर कर रहा है। क्यों नहीं मेजर करते हैं? क्योंकि उनकी हाइट है वो इस तरीके से मेजर होती है। बड़ा हम कह सकते हैं कि सीक्रेटली मेजर हम कर सकते हैं बड़ा, और एक्यूरेसी इसके अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू कि हम जब उसको मैन्युअली इसको कैलकुलेट करें। क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी क्या है, वो 1-1 डिग्री और डिग्री का भी जो छोटा पार्ट होता है मिनट और सेकेंड एंगल का, तो उसको हम मेजर करके और विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये क्यों जरूरत पड़ती है हमें? इसको लर्न करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज जस्ट द स्टडी ऑफ द ट्रायंगल वेयर वी लर्न द रिलेशन बिटवीन द साइड्स। वी लर्न in the 10th class we will learn about a right angle triangle. We know that we have very much familiar about the right angle triangle, and that is the triangle having the one angle is right angle. We are very much familiar the various property relevant to the right angle triangle. That was the very well known property, that is the Pythagoras property, Pythagoras theorem, and the converse of the Pythagoras theorem also we have studied in the right angle triangle. Now one step ahead, that in the right angle triangle we may consider many more property. So let me start here. What are the trigonometric ratio? We will learn about the trigonometric ratio, जिनको हम T ratios बोलेंगे, T ratio बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, उनका जो नाम है वो क्या है, उनका नाम हम किस बिहाफ पे रखते हैं और क्या कैसे हम उसको लिखते हैं। तो ये बातें आपको आज बताने वाले हैं। तो देखिए, हाउ यू विल प्रोसीड फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेना है। और राइट एंगल ट्रायंगल को बच्चों जब भी हम
कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 3 जो साइड होती है और उन तीनों साइड के जो नाम होते हैं तो उनको हम वी विल ट्राई टू मेंशन देम। देखिए बच्चों, एक तो कभी भी जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर बात करेंगे तो एक जो एंगल है हमारे पास, या तो ए या सी, दोनों एक्यूट एंगल में से एक एंगल हमें मिलना चाहिए और दूसरी कोई भी 3 साइड में से एक साइड हमारे पास होनी चाहिए। अगर ऐसा है, वी मे हैव ऑल द 3 साइड्स और वी कैन से ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल में हमारे पास अब कितने पार्ट होंगे, एक राइट एंगल तो है हमारे पास, एक एक्यूट एंगल होगा और एक हमारे पास क्या होंगे, 3 साइड में से कोई एक साइड होगी। तो हम रिमेनिंग जो हमारे 3 जो पार्ट और बच गए, 2 साइड बच गई और एक हमारा एंगल बच गया, तो उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे जो हमारी ये साइड्स है, ये जो साइड्स है, इन साइड का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो रेशियो जो होता है एनी 2 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन उससे पहले जो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि हमने ये एक्यूट एंगल लेना है और इस एक्यूट एंगल को हम थीटा के नाम से जानेंगे। बहुत ज्यादा कोई भारी भरकम चीज नहीं है थीटा। थीटा इज जस्ट द नेम फॉर द एंगल। हम इसको ए बोल सकते हैं, एंगल ए बोल दे, कोई बात नहीं है। हम इसको एंगल फाई बोल दे, कोई बात नहीं है। एंगल थीटा बोलेंगे, ज्यादातर केस में हम इसको एंगल थीटा बोलेंगे। देखिए बच्चों, जब भी हम ये एक्यूट एंगल या ये एक्यूट एंगल जब भी हम इसको फिक्स कर लेंगे तभी हम टी रेशियो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप टी रेशियो नहीं लिख सकते। जैसे ही हम ये एंगल फिक्स करेंगे तो इसके सामने वाली जो साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये साइड होगी। और जो साइड जिससे थीटा बन रहा है, जिसके ज्वाइन होने से ये साइड हमारी बेस बन जाएगी, इसको मैं परपेंडिकुलर लिखूंगा। वैसे आपकी जो बुक में है वो इन साइड का नाम कुछ अलग ही दे रखा है, लेकिन मैं ये नाम इस वजह से यूज कर रहा हूं, यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दीज टर्म्स। ये बेस हम लेंगे और ये हमारा ऑब्वियस है कि 90 डिग्री के सामने है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। एक और बात, अगर मैं ट्राइंगल ये लेता हूं, लेट आई कंसिडर द ट्राइंगल एंड लेट आई कंसिडर दिस एंगल इज थीटा, तब हम क्या लेंगे, थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारे पास क्या होगा, बेस हो जाएगा और ये होगा हाइपोटेन्यूज, फिक्स है। तो एक तो आपको सभी को ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइड है ये जरूर समझे कि अगर थीटा इस पोजीशन में है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। 2 तरीके हैं इसको याद रखने के। नंबर 1, थीटा हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के ज्वाइन होने से बनेगा, वहां पे थीटा होगा। दूसरा तरीका यह है, थीटा के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो एनी ऑफ द वे यू कैन मेमोराइज। ठीक है बच्चों, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि हाउ यू विल नेम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। पहली बात, जिसको ये साइड का जो पता लग गया कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ये साइड हमारी परपेंडिकुलर है, ये साइड बेस है, ये साइड हाइपोटेन्यूज है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम इसको परपेंडिकुलर बोले, इसको परपेंडिकुलर बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये फर्क पड़ेगा क्योंकि ये जो एंगल है इट विल डिफाइन विच साइड इज परपेंडिकुलर एंड विच साइड इज बेस, विच साइड इज परपेंडिकुलर, विच साइड इज बेस। तो एक बात तो आपको ये जरूर ध्यान रखनी है। उसके बाद बात आती है कि हम इनका रेशियो कैसे लिखें। तो देखिए रेशियो लिखने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिखेंगे, सबसे जो पहला रेशियो है उसका नाम हमने रखा हुआ है साइन ऑफ थीटा या साइन थीटा, SINE
थीटा। एक बात जरूर ध्यान रखिए कि ये नाम है, ये एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ये ध्यान रहे कि ये साइन का अपना कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप इसको रेलिवेंट टू थीटा या रेलिवेंट टू एंगल नहीं लिखते हो, जब तक इसका अपना अकेला कोई मीनिंग नहीं है। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है। अब साइन थीटा होता क्या है, तो आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे ये होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में क्या है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो ये हमारा टी रेशियो होगा, पहला टी रेशियो क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है किसी भी ट्राइंगल में, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ये होगा। अब देखिए ये जो साइन थीटा है ये आपको बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, और ये बुक में क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका हमने शॉर्ट वर्जन यूज कर रखा है बुक के अंदर, और बुक के अंदर जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, साइन थीटा, यानी ई हटा दिया हमने। जितना कम से कम लिखने से काम चले मैथमेटिक्स में, हम उतना ही लिखेंगे सो दैट कि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमें राइटिंग वर्क है वो कम से कम करना पड़े। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, इन एनी ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इफ वी हैव फिक्स्ड द perpendicular base and hypotenuse, then sin theta will be equal to the ratio of the perpendicular to the hypotenuse, and in this particular triangle these are BC is to AC। ये जो रेशियो है ये हमारा इस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी इसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि रेशियो दो क्वांटिटी का, जैसे हम कहें कि भाई 10 और इज टू 100, वो रेशियो 1:10 के ही बराबर होता है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा समझें इसको कि साइन थीटा हमारा क्या है। दूसरा जो रेशियो है वो हमारा होता है कोसाइन, को लगा दिया हमने, CO को लगा दिया कोसाइन, और कोसाइन हमारा क्या होगा, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड दिस विल बी, इन दिस केस यू आर गेटिंग दिस एज AB ओवर AC। कोसाइन को जो हम सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे, जो बुक में आपको लिखा मिले, सॉरी थीटा विल बी ऑलवेज देयर कोस थीटा, ये हमारा इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, बुक के अंदर हमें यही लिखा मिलेगा, एक्चुअल नेम उसका ये है। थर्ड है हमारा टेंजेंट थीटा, और ये हमारा होगा क्या, परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसको हम P ओवर H P ओवर B बोल देंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इट इज BC ओवर AP। टेंजेंट को जो लिखने का तरीका है वो है टेन, TEN नहीं TAN, और ये हमारा आ जाएगा शॉर्ट वर्जन। अब उसके बाद जो तीन जो हमारे टी रेशियो है वो जस्ट इनके रिवर्स होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो वैसे तो यही हो सकती है, लेकिन इनका अगर हम रिवर्स करेंगे तो वी आर गेटिंग द रेसिप्रोकल, और वी कैन से रिवर्स रेशियो। तो हमारे पास आ जाएगा इसका जो रिवर्स रेशियो होगा वो कोटेंजेंट, और जिसको हम कोट थीटा बोलेंगे। थीटा विल बी ऑलवेज देयर, थीटा के बगैर इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनका रिवर्स लिखते जाइए आप, B ओवर P बेस ओवर परपेंडिकुलर, और ये भी रिवर्स हो जाएगा AB ओवर BC। पांचवा हमारा टी रेशियो होगा वो होगा सीकेंट थीटा, ये कोस का रिवर्स हो जाएगा, क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और ये आ जाएगा AC ओवर AB। और सीकेंट को हम लिखते हैं सेक थीटा, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है जो लिखेंगे हम। उसके बाद है जो सिक्स्थ, जो लास्ट हमारा है वो कोसिकेंट थीटा, और ये हमारा आ जाएगा इसका रिवर्स, क्या आ जाएगा, H ओवर P, और ये आ जाएगा AC ओवर BC। और कोसिकेंट देखिए हम इसको कोस नहीं लिख सकते, क्योंकि कोस तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो इसको लिखेंगे हम कोसेक थीटा। तो ये हमारे 6 टी रेशियोज हैं, और ये 6 टी रेशियो। अब देखिए ट्रायंगल में यही पॉसिबल है,
अब कोई भी हम जो है अनदर जो ट्रायंगल है हमारी, कोई भी अगर हम ट्रायंगल लिखेंगे तो इसमें 6 के अलावा कोई भी रेशो, आप आंख बंद करके कोई भी दो साइड का रेशो बोलोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपका आज का जो काम है वो केवल यही है कि लेट यू मेमोराइज दीज टी रेशियो, इन टी रेशियोज को आप लोग मेमोराइज करें कि भाई साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, कोस थीटा हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर और बेस होता है, कोट थीटा हमारा बेस और परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा हमारा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है और कोसेक थीटा हमारा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है। जैसे हम इधर चलते हैं तो इधर से चले तो रेसिप्रोकल करते ऊपर पहुंच जाएंगे, यहां से चले तो रेसिप्रोकल करते नीचे पहुंच जाएंगे। तो इनको आपने समझना है, अरेंज इसी फॉर्मेट में करोगे तो दैट विल बी सो इजी टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।